हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल की बात करें दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनॉमियल के सबसे पहले दोस्तों हमें ये फॉर्मेट की बात करो। फॉर्मेट पता होना चाहिए कि सर इसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट क्या होगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये है क्या वो भी देखते हैं। तो फॉर्मेट क्या होता है इसका, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब देखिए यहाँ पे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो आपको ये पता है कि a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x³, b क्या है आपका, तो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x³ की बात कर रहा हूँ। ये आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x², c होगा कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड d क्या होना है आपका, कांस्टेंट ऑफ, ये d ध्यान रखना है, d क्या होगा आपका, कांस्टेंट टर्म की बात करो, d हमारा कांस्टेंट टर्म होने वाला है। ये c की अगर मैं बात करूँ तो कोएफिशिएंट ऑफ x, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो हमें पता है कि इसके जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है भाई, यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है वही डिग्री होता है, तो डिग्री 3, तो जीरोज भी इसके कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो जीरोज क्या क्या हो सकते हैं, मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ आपको। जीरोज हमारा हो सकता है एक या तो अल्फा बीटा की बात करूँ और एक गामा की बात करूँ, ठीक है। गामा भी आपका हो सकता है। मैं 3 जीरोज की बात करूँ, अल्फा बीटा एंड गामा की बात करूँ, ठीक। अल्फा बीटा और गामा की बात करूँ, ये इसके क्या होंगे, 3 जीरोज होंगे। तो एक सबसे पहले तो अब हम करते क्या है कि हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ये तो फॉर्मेट था, लेकिन इसका एक फॉर्मूला फाइंड करने का एक दूसरा भी फॉर्मूला है। इस तरीके से जब आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना हो अल्फा बीटा और गामा के रिस्पेक्ट में, तब क्या करते हैं, ठीक है। तो तब हमें करना होता है, सबसे पहले एक चीज ध्यान से देखिए कि सम ऑफ जीरोज की बात करें थे, ठीक है। एक क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है भाई, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में भी सेम था, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, और क्यूबिक पॉलिनॉमियल में भी क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। लेकिन क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जब मैं बात कर रहा था तो ax² प्लस bx प्लस c की बात कर रहा हूँ यहाँ से था, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या था, b कोएफिशिएंट ऑफ x था, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल में b कोएफिशिएंट ऑफ x² है। बस ये ध्यान रखना आपको। सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज में क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात कर रहा हूँ, और वो क्या होगा आपका माइनस बी अपॉन ए। और इसको अगर मुझे यहाँ ठीक से लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। ये था सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करो, ये ठीक था आपका। दूसरा जो आपका है यहाँ पे वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जब मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होना है वहाँ पे, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता था, c अपॉन ए, सी मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होना है आपका भाई, बताओ जल्दी से। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो यहाँ पे हो रहा है वो होगा माइनस डी अपॉन ए। यहाँ भी डी एक्चुअल में क्या है, देखो कांस्टेंट टर्म ही है, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x³ ही है, मतलब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन बस यहाँ पे क्या है, एक साइन नेगेटिव का साइन आ चुका है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल माइनस डी अपॉन ए, और माइनस डी को मैं लिख सकता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³ की बात करो। अब एक थर्ड वाला आता है, पहले हमने सम ऑफ जीरोज किया, दूसरा हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किया, थर्ड बोलता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 एट अ टाइम। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, तो एक बार लिख लेते हैं पहले उसको। तो बोल रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 एट अ टाइम की बात कर रहा हूँ। एक टाइम में क्या करना है कि सिर्फ 2 जीरोज को मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको ऐड करना है, एनी 2 जीरोज को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो वो हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा होता है c अपॉन ए। क्या होता है, c अपॉन ए। और c देखो क्या है, c आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ तक पता चला, लेकिन कह रहे 2 एट अ टाइम। इसका मतलब है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की बात कर रहा था इज इक्वल C/A, मतलब 2 जीरोज का मल्टीप्लाई किया हमने और उनको फिर बाद में ऐड किया। सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम, लेकिन कौन सा जीरोज, तो 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज एट अ टाइम की बात करें, मतलब 2 जीरोज को मैंने एक साथ मल्टीप्लाई किया और फिर उनको ऐड किया, तो ये क्या आ गया C/A। यहाँ तक हमने पता कर लिया सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये आपका जो आ गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 एट अ टाइम की बात कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों कि आपके पास एक क्या आ गया कि जब आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इससे रिलेटेड हमारे क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना, पहले मैं इस फॉर्मूले के बारे में ही सारा बता देता हूँ, फिर हम करेंगे। तो क्वेश्चन इसका एक फॉर्मेट और होता है कि अगर मुझे डायरेक्ट फाइंड करना है कि जब आपको ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दी हो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू दी हुई हो, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू अगर दी हुई हो, तब हम कैसे करते हैं ये देखना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फाइंड करने का कि एक्स क्यूब की बात करो माइनस की बात करो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस की बात करो, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको पता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की बात कर रहा हूँ इंटू एक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और माइनस क्या कर दूंगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात कर रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है आपको। देखिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, लेकिन इसके आगे मैं के को डिनोट करूँगा, इन सब के आगे के लगा रहेगा। के क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने मान लिया कि ये फॉर्मेट हो गया और अब एक्स क्यू की जगह पे 5x³ हो सकता था, तो यही क्या होगा आपका, ये पॉलिनोमियल इस तरीके से दिया रहेगा। के की बात करूँ, अब ध्यान से देखिए कि एक्चुअल में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबके साथ, तो ये क्या आ जाएगा, के इंटू x³ माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ध्यान से फिर से देखना, पहले हमने ये फॉर्मेट किया, फिर इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया। अब ये जो के रिप्रेजेंट कर रहा है, के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो आपको पता है फॉर्मेट में क्या बोलता है, ए एक्स क्यूब, तो मतलब ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो टोटल है, ए एक्स क्यूब के बाद क्या आता है फॉर्मेट में, बी एक्स स्क्वायर होता है। तो ये जो रिजल्ट आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बी इज इक्वल क्या हो गया, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब फिर वही सेम चीज़ भाई यहाँ पे आ गया, ये इस पूरे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी को, क्योंकि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया भाई, सी एक्स की बात को, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना भाई, देखिए तो ये मेरा c इज इक्वल क्या लिख सकता हूँ, k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की बात करूँ। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की बात करूँ c। और यहाँ से एक और चीज़ पता चल गया, अगर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा ठीक से, तो देखिए ये हमारा क्या होगा, d की बात करूँ, और d की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, माइनस के इंटू भाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात करूँ। ठीक है, ये चीज़ पता चल गया, आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है सीधा भाई, ये इसको डैश हाइड करना है और ये जो फॉर्मूला है उसी को टाइप कर देना। कोई भी क्वेश्चन आए 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में कुछ ब्रीफ मैंने किया आपको। अब आएंगे हम क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। वेरीफाई 3, -1, -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px is equal 3x³ minus 5x square minus 11x minus 3 and verify the relationship between zeros and coefficient की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको पहले ये जीरोज दिए हुए हैं,
पहले उनको वेरीफाई करना है और फिर की बात कर रहा है कि इनके रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो भाई पहले आपको ये फाइंड करना है ना कि ये जीरोज है या नहीं है। तो जीरोज पता करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उस पॉलिनोमियल में उनके वेरिएबल के प्लेस पे हम क्या करते हैं, जो आपको जीरोज दिया हुआ है उसको पुट करेंगे, और जब अगर जीरो आ गया, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई, तो समझ जाओ कि जो गिवन वैल्यू आपने पुट किया था वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हमारे जीरो जो दिए हुए हैं मैं पहले लेट कर लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करूँ, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की बात करूँ, तो इनके जीरो जो आपको दिए हुए हैं वो दिया हुआ है 3, -1, -1/3। ये 3 जीरो जिसके दिए हुए हैं, अल्फा बीटा और गामा की बात कर रहा हूँ। चलिए, इसको मैंने अल्फा से कर दिया, इसको मैंने बीटा से कर दिया और इसको मैंने गामा से कर दिया, ठीक है। और आपको जो पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है px जो है, px कह रहा है आपको कि 3x³ - 5x² - 11x - 3, ठीक है। ये इसी तरीके से दिया हुआ था 3x³ - 5x² - 11x - 3। तो ध्यान से देखिए, पहले मुझे सबसे पहले क्या करना है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज आपको दिए हुए हैं और चेक करके बताना है कि ये जीरोज है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, पहले x की वैल्यू पहले मैं क्या करूँ 3 पुट कर लेता हूँ। तो 3 × 3 होल क्यूब - 5 × 3 होल स्क्वायर - 11 × 3 - 3, यहाँ तक रखना है। अब देखिए यहाँ पे 3 होल क्यूब 3 RC आ गया। 3 का होल क्यूब कितना होता है, 3 × 3 × 3 27 की बात करो तो 27 आ देता हूँ, -5 × ये देखिए 3 का होल स्क्वायर 9 - 11 × 3 33 - 3। तो 27 × 3 जो हमारा होता है भाई वो 81 होता है। क्या होता है 81। अब इन 81 कर दिया मैंने इसको। अब ये 9 × 5 -45 -33 -3, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे कि हमने क्या किया था, क्वेश्चन की बात को 3 × 3 का होल क्यूब किया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने किया कि bx² की बात करो -5x², तो 3 का होल स्क्वायर 9 × 5 45 कर दिया हमने। अब आगे 11 × 3 33 हो गया। ये आपके पास -3 क्वेश्चन में दिया होता। तो देखो इन तीनों को जो अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये तीनों क्या आ रहे हैं, इन तीनों का सम देखो कितना आ रहा है। तो इन तीनों का देखो मैंने 81 यहाँ लिखा। अब इन तीनों को ऐड करोगे 3 और 3 6 6 5 11 11 का 1 आ गया, 4 3 7 81 आ गया। मतलब आप देखो नेगेटिव साइन को एक साथ करना है, पॉजिटिव साइन को एक साथ करना, ठीक है। तो जब सारे नेगेटिव को मैंने एक साथ किया तो इसका नेगेटिव में 81 आ गया, पॉजिटिव में 81 पहले से ही था, तो रिजल्ट क्या आ गया 0। मतलब ये तो सेटिस्फाई वैल्यू कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा वैल्यू मैं एक बार पुट करके देख लेता हूँ। इफ़ की बात करो px की जगह पे मैं पुट कर लेता हूँ -1। तो जब -1 मैं अगर यहाँ पुट कर रहा हूँ तो ध्यान से देखिए आप कि हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल था, तो 3 × 2 की बात करो -1 का होल क्यूब -5 × -1 का होल स्क्वायर -11 × -1 -3। यहाँ ध्यान रखना है कि किसी भी नेगेटिव टर्म को अगर आप और टाइम्स तक मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। और किसी भी नेगेटिव टर्म को अगर आप इवन टाइम्स मतलब 2 4 6 8 इन वैसे नंबर जिनके लास्ट में क्या आ जाए ये, या जिनके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आए, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आने वाला है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 3 तो रहने दिया और -1 को 3 टाइम्स रिपीट कर रहा हूँ तो -1 ही आएगा। तो 3 × क्या हो जाएगा -1, ठीक है, माइनस कर दिया -5, और -1 को जब 2 बार करूँगा तो 1 आ जाएगा, तो 5 × 1 -11 × तो माइनस प्लस 11 -3, तो ये हो गया -3 -5 + 11 -3। समझ में आ रहा है। अब देखिए कि भाई 3 टर्म जो है यहाँ पे वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में 5 3 8 और 3 कितना हो गया 11, तो -11 + 11 क्या होगा 0 हो गए भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 2 आपने किया, ये फर्स्ट किया, सेकंड किया। अब हम देखिए थर्ड की बात करो, क्योंकि बाद में यहाँ जो करवाऊंगा वो ये पूरा एक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अब आपके पास आता है इफ़ p की बात करो। अब मैं लिखता हूँ p = 1/3, 1 एक्चुअल में नहीं था, -1/3 है, तो p = -1/3 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 × -1/3 का होल क्यूब की बात कर रहा हूँ। तो देखिए 3 × -1/3 होल क्यूब की बात करो -5 × -1/3 होल स्क्वायर, ठीक है, -11 × -1/3, ठीक है, और -3। यहाँ तक ठीक है आपको। तो देखिए जब आपने किया तो 3 × -1/3, तो आपको पता माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करो और टाइम्स तो रिजल्ट माइनस आना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × -1/3 का होल क्यूब किया तो 27 आ गया, ठीक है। इस टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। आप इसको यहाँ भी डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ओपन करके बता रहा हूँ जिससे धीरे धीरे समझ में आ जाए ठीक से। माइनस की बात करो 5 ×
-1 का होल स्क्वायर 1 आ गया और 3 का होल स्क्वायर 9, तो मल्टीप्लाइड बाई 1/9 कर दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 11/3 और -3। ये जो रिजल्ट आने वाला फ्रैक्शन में है उसको देखते हैं क्या होने वाला है। तो देखिए इस 3 से तो मैं 3 9 27 कर सकता हूँ भाई, तो यहाँ पे आ गया -1/9 -5/9 प्लस 11/3 और -3/1। मतलब जब कुछ नहीं है तो क्या करना है भाई, 1 तो ले ही सकते हैं ना भाई। तो यहाँ देखिए कि ये टर्म कुछ इस तरीके से आ गया। तो मैंने क्या किया कि इनका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना होगा 9 होगा, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 9 मैंने लिया। अब यहाँ पे एक ही 1 टाइम से हो रहा है तो -1 -5। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो रहा है भाई, देखिए 3 3 जार 9, 3 3 जार 9 की बात करूँ तो ये कितना हो गया 11 × 3 33 और 1 × 9 1 9 जार 9 की बात कर रहा है, तो ये कितना होगा 9 × 3 27। समझ में आ रहा है। अब इनको जब आप ऐड करोगे मेरे भाई तो देखिए जो नेगेटिव टर्म है उनका सम कितना आएगा -33 आने वाला है, और जो पॉजिटिव टर्म है उसका टर्म कितना आना है 33/9 की बात करो तो -33 और +33 कितना होगा 0, और 0/9 की जब बात करो तो क्या आने वाला है लड्डू आने वाला, मतलब 0 ही आने वाला है। मतलब इससे ये पता चल गया कि ये जो 3 जीरोज दिए हुए थे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा था इसमें। क्वेश्चन और बोला था एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। भाई सेम आ गया, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। तो जीरोज एंड कोएफिशिएंट को आपने क्या किया वेरीफाई करना है, यहाँ तक आपने लिखा ठीक है। अब हमने कर दिया वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो जीरोज एंड कोएफिशिएंट की बात करूं तो जीरोज एंड कोएफिशिएंट में सबसे पहले मैं लेता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ जीरोज की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होना चाहिए देख लेते हैं। तो वैसे तो हमारा होना चाहिए -b/a, तो अल्फा की वैल्यू देखो कितना 3, बीटा की वैल्यू -1, तो डायरेक्ट मैं इसको -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, गामा की वैल्यू -1/3। अब मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए लिखा क्योंकि जब आप देखो कि मैं पहले प्लस लिखता फिर बाद में ब्रैकेट में -1 लिखता तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखा है। ठीक है, तो 3 - 1 -1/3 = -b/a होना चाहिए। डन। तो जब a होना चाहिए तो देखो इनको जब एक आप एलसीएम तो लेना ही होगा ना भाई आपको, तो मैंने क्या किया 3 एलसीएम लिया, तो ये होगा 1 3 3, तो ये होगा 9 की बात कर रहा हूँ, ये फिर ये 3 तो -3 और ये -1 की बात करो =b/a। और देखिए 9 - 4, तो 9 - 4 क्या होगा चलो 5/3 -b/a। यहाँ तक समझ में आ रहा है। 5/3 -b/a की बात करो, ये तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करो। ठीक है, दूसरे में देखो अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल क्या होता है आपका -d/a, -d मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा की वैल्यू भाई 3, इंटू की बात करूँ तो बीटा की वैल्यू -1, इंटू की बात करूँ तो -1/3। भाई ध्यान से देखो ये 3 इस 3 को अपने साथ लेके चला जाएगा, चल भाई मेरे साथ, =-d/a। तो -1 इंटू -1 क्या होता है भाई +1, तो 1/1 -d/a। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा भाई। ठीक है, तो ये आपका d/a आ गया। तो सम ऑफ जीरोज आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ चुका है, लेकिन मुझे क्या निकालना है भाई सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 ऑफ इट जीरोज। तो मैं सिर्फ इसको इरेज कर रहा हूँ भाई। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन तो मैं रहने ही देता हूँ। तो देखिए सम ऑफ जीरोज हो चुका है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो चुका है। अब दूसरा एक और ही चीज़ कर देता हूँ मैं, चलो यहाँ आ जाएगा वैसे। तो देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल क्या होता है c/a, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर रहा था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर रहा था। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर रहा था। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। टेकन 2 एट अ टाइम। तो ये जब आपके पास आ गया अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो एक बार देख लेते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास। तो देखो अल्फा की वैल्यू हमने जो लिया था, हमारे पास जो था अल्फा की वैल्यू एक्चुअल में वो दिया होता 3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 इंटू बीटा की वैल्यू थी -1, तो 3 इंटू -1 प्लस बीटा गामा, तो बीटा गामा हो गया आपका -1 इंटू -1/3। ठीक है,
और प्लस गामा अल्फा -1/3 इंटू 3 की बात करूँ इज इक्वल C अपॉन A, यहाँ तक है। अब देखिए 3 इंटू -1 क्या होता है -3 और माइनस इंटू माइनस +1/3 की बात करूँ, ये इस 3 से ये 3 रिमूव हो चला है तो मैं लिख सकता हूँ -1 इज इक्वल C अपॉन A, यहाँ तक दिख रहा है आपको। तो अब ध्यान से देखिए भाई यहाँ पे आप कि इन सब का जब आप एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम होगा भाई 3, एलसीएम कितना आना आपका भाई 3, और देखो 1 3 जा 3 तो ये होगा -9 प्लस 1 और 1 3 जा 3 तो -3 इज इक्वल होगा C अपॉन A, यहाँ तक दिख रहा है आपको। तो होगा -9 -3 तो -12 आ गया, -12 प्लस 1 क्या आता है -11 की बात करो तो मैं यहाँ से अगर इसको एरो से लिख लूँ तो -11 अपॉन 3 इज इक्वल C अपॉन A आ गया आपका, ठीक है। -11 अपॉन 3 इसको मैं ऊपर की साइड लिख देता हूँ। देखो उनको जब मैंने ऐड किया मतलब मैंने क्या किया कि -9 की बात करूँ +1 -3 अपॉन 3 की जब बात करो तो ये आपका C अपॉन A के इक्वल आया था। इनको जब आप सम करोगे तो देखो -3 -9 -12 हो गया, उसमें जब +1 ऐड करोगे तो -11 अपॉन 3 इज इक्वल क्या होगा C अपॉन A की बात करो। यहाँ बस इतना ही ध्यान रखना। अब ध्यान से देखिए A यहाँ पे 3, A यहाँ भी 3, A यहाँ पे 1 है भाई, तो जब 1 है तो मैं इसको इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ ऊपर नीचे, ठीक है। अब हर जगह भाई सेम आ गया A, तो अब देख लेते हैं। देखिए A हर जगह सेम, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। देखिए इधर -b इज इक्वल 5 है, -b इज इक्वल 5 तो b इज इक्वल क्या होगा -5 होना है, ठीक है। अब C की बात करें तो देखिए A आ चुका है, B आ चुका है। अब देखिए -d की वैल्यू 3 है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ -d इज इक्वल 3 तो d इज इक्वल क्या होगा -3 होने वाला है, समझ में आ रहा है, ठीक। और C की बात करूँ तो आपको पता है भाई C की वैल्यू कितनी है -11 तो C लिख सकता हूँ -11 की बात करो। और ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, सब देखो A B C D सारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही देखना था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसको हमने किया है अभी, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं बस, फिर आपको आ ही जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा था आपको कि भाई सेम था, एक्सरसाइज 2.4 की बात करो, ऑप्शनल की बात कर रहा था। उसमें क्या था वेरीफाई द नंबर गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो are there zeros, also verify the relationship between zeros and coefficient in each case। तो यहाँ सिंपल था भाई मेरे भाई, आपको जीरोज पहले से दिए हुए थे, अब इनको पहले पुट करना है और फिर सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है। मतलब एक क्वेश्चन जैसे किया ठीक वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है। इससे पहले क्या था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ था और अब की बार फाइंड करना है, ठीक है। विद द sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2 -7 -14 respectively, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। मतलब आपको सम दिया हुआ है, सबसे पहले सम लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको पता चलेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो दी हुई है। दूसरा आपसे क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू। और थर्ड आपसे बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और तीनों सीक्वेंस में दिया होता है। उसके बाद बोला 2 -7 -14 तो मैं लिख सकता हूँ ना 2 -7 -14। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई नहीं। जब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अगर ले जाना है, डायरेक्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल पे चलना है तो मैं सीधा उस पॉलिनोमियल की उसको क्या कर सकता हूँ, उसको पुट करूँ यहाँ पे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूँ तो फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल तो फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका क्या होता है कि एक्स क्यूब माइनस ये डैश डैश, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही दिया हुआ था आपको, यही वो के जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, के एक्चुअल में कांस्टेंट हमको रिप्रेजेंट कर रहा था कि इसको अगर मान लो पॉलिनोमियल तो यही रहेगा। अब चाहोगे कि इस पॉलिनोमियल में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो चलो इसकी जगह पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ रहा है, यही चीज़ है। तो एक्स क्यूब तो रहने दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू देखो कितनी है भाई, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, तो मैं लिख सकता हूँ -7 इंटू एक्स। माइनस की बात करो अल्फा बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी है
-14, ठीक है। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 इज इक्वल 0। ये क्या होना है आपका 0 होता है वैसे, समझ में आ रहा है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यही हमारा क्या होगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे आपको डायरेक्ट करना है सीधा, ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, ये 3rd नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको अब से लेके प्री बोर्ड तक में अगर ये आता है तो एक ना एक बार पूछ ही लेते हैं, या मॉडल टेस्ट पेपर में भी एक क्वेश्चन इस टाइप का रहता ही है। एक बार आप इसे लिख लीजिए दोस्तों। ये है क्वेश्चन नंबर 3rd, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3rd। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, फाइंड a एंड b की बात कर रहा है। मतलब इनके जीरोज अब की बार a b के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। px एक्चुअल में क्या है, एक्सरसाइज 2.5 की बात करते हैं, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, ठीक है। तो आपको पहले px क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। px दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब इनके जीरोज दिए हुए हैं, जीरोज क्या क्या दिए हुए हैं तो पहले लिख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है तो ये a दिया हुआ है, और गामा की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई तो ये a प्लस बी दिया हुआ है। और आपको निकालना क्या है भाई तो ये टू फाइंड हमें क्या करना है तो वैल्यू ऑफ a एंड b की बात कर रहा है, यही कह रहा है ना आपसे, ठीक है। ये लिखना नहीं होता, बस मैंने अब इसे बताने के लिए किया। ध्यान से देखिए कि हमें कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतना दिया हुआ भाई, और अभी देखो कैसे मक्खन की तरह निकलने वाला है। मैंने क्या किया कि सबसे पहले ध्यान लगाया मैंने कि अगर मान लो इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, इन तीनों टर्म को ऐड कर रहा हूँ, तो देखो a आ गया, और माइनस बी से माइनस प्लस बी रिमूव हो गया। तो इससे हमें पता चल गया कि पहले मैं लिख लेता हूँ सम ऑफ जीरोज की बात कर रहा हूँ। सम ऑफ जीरोज एक्चुअल में सम ऑफ जीरोज क्या होता है आपका, तो देखिए मैं इसको ऐड कर दूँ, सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होना चाहिए माइनस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो मैं लिख देता हूँ माइनस बी अपॉन ए, किसके लिए फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। और वैसे भी सम ऑफ यहाँ पे की बात करूँ तो सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होना चाहिए a प्लस बी की बात करो, पहले ऐसे लिख देता हूँ आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा बीटा गामा इन तीनों का सम करना है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी a माइनस बी, बीटा की वैल्यू प्लस बी, और गामा की वैल्यू कितनी है a प्लस बी इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। यही बोल रहा है ना भाई आपको, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। तो इन तीनों चीज़ को देखिए आप कि माइनस बी से a प्लस बी की बात कर, a माइनस बी, बी a माइनस बी, ये a है आपका, ये ध्यान रखना ये a है, तो a माइनस बी, a एंड a प्लस बी। तो माइनस बी से प्लस बी को जब रिमूव किया आपने तो ये क्या आपके पास आ गया 3a आ गया, a b c, 3a इज इक्वल क्या आ गया माइनस बी अपॉन ए की बात करूँ, ठीक है। आपको 3a इज इक्वल कितना होगा माइनस बी अपॉन ए की बात करूँ। अब मुझे देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होने वाला भाई, तो देखिए सम ऑफ जीरोज तो ये आपके पास आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो दूसरा देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका होता है क्या भाई, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट जीरोज का मतलब क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का होता है माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस डी अपॉन ए, यहाँ तक ध्यान रखना है। तो देखिए प्रोडक्ट की बात अगर करें हम यहाँ पे तो ए अल्फा की बात करो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल माइनस डी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई तो a माइनस बी, a माइनस बी। बीटा की वैल्यू कितनी है भाई तो a है, और गामा की वैल्यू कितनी है तो a प्लस बी, यही है ना, इज इक्वल माइनस डी अपॉन ए। यहाँ तक देखो, इसको मैंने यहाँ होल्ड किया था, यहाँ पे इसको होल्ड किया। ध्यान से देखिए अब यहाँ पे एक बार फिर से कि मैंने क्या किया था 3a इज इक्वल माइनस बी की बात करूँ, मतलब माइनस का साइन तो है, और b की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है यहाँ पे, b की वैल्यू कितनी है -3 है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3 है, ये 3 नहीं, b की वैल्यू -3। तो माइनस का साइन देखिए -3 अपॉन की बात करूँ, और ये आपका क्या हो गया भाई a, और a की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखो आप, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो a की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 पुट कर सकता हूँ भाई, ठीक है। तो ये आ गया 3a इज इक्वल 3/1, यही आया। तो इस 3 से इस 3 को जब रिमूव करूंगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर से समझना था 3a इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए,
3a इज इक्वल माइनस इंटू बी की वैल्यू कितनी -1 होगा, क्योंकि ये हमारा जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये यहाँ पे फॉर्मेट में प्लस में रहता है, लेकिन जब माइनस हो जाए तो समझ लो कि b अपने साथ नेगेटिव टर्म को लेके आया है, b अपने साथ नेगेटिव टर्म को लेके आया है। तो जब b अपने साथ नेगेटिव टर्म को लेके आती है, b की वैल्यू -3 होगी, इसलिए a की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 1। तो वही क्या करना, आप ध्यान से देखना हमें बिल्कुल कूल होके कि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये a² माइनस b² नहीं हो जाएगा, और इंटू a इज इक्वल माइनस डी अपॉन a। यहाँ समझ में आ रहा है, डन। a की वैल्यू 1 है पहले से आपके पास, तो 1 होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर इंटू ए, वही 1 आ गया भाई, इज इक्वल माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस डी की बात करें तो डी की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे, तो 1 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -1 अपॉन 1। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल -1 आ गया, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया -1 आ गया आपके पास। तो ये 1 प्लस 1 इज इक्वल हो गया बी स्क्वायर, 1 प्लस 1 क्या हो गया बी स्क्वायर, और 2 इज इक्वल क्या हो गया बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी √2 प्लस माइनस √2 की बात करूँ, ठीक है। तो ये प्लस माइनस यहाँ पे हमें क्या कर दिया √2। फिर से इसको अगर एक बार चेक करना है तो a की वैल्यू यहाँ तक है। अब देखिए बी स्क्वायर की मैं बात करूँ तो अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए की बात करूँ तो अल्फा बीटा गामा क्या होता है -d अपॉन ए। तो आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a² माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल माइनस डी अपॉन ए की वैल्यू 1 पुट किया, 1 माइनस बी स्क्वायर की बात करूँ इंटू ए, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल -1 अपॉन 1 की बात करो तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 2 की बात करूँ, क्योंकि मैं इसको एक साइड अब लेके आ रहा हूँ, तो 1 प्लस 1 2 इज इक्वल बी स्क्वायर, और 2 इज इक्वल बी स्क्वायर होगा तो बी की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस √2। ठीक है दोस्तों, तो ये देखना था आपको। ये जो क्वेश्चन जितने भी थे अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसको अभी हमने किया है, उसके फॉर्मूला या फिर इसके एक और यहाँ पे सिंपल वाला एक ट्रिक था, ये फॉर्मूला आपको याद है तो बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ तक किया है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करो। इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी कि मैं वीडियो और ज़्यादा बनाऊं, और मुझे कमेंट ज़रूर करें क्योंकि मुझे भी तो इम्प्रूव करना है ना कि मैं क्या कर रहा हूं, या यहाँ पे आपको क्या आपको और इम्प्रूव चाहिए, तो मैं इसको अपनी कोशिश करूँगा कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। यहाँ ठीक है दोस्तों, बाय दोस्तों।